ओन ऐप आपका ट्रैक होगा जहाँ अपने फ्रेंड से बातें कर पाएंगे, क्या किस तरह का रिएक्शन? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया लगता है अपना खुद का कुछ होना, और ऐप इज़ लाइक अ न्यू ट्रेंड इन थिंग। सो यू नो इट्स ट्रेंडिंग, डिजिटल इज़ सो मच फन। तो बहुत मज़ा आ रहा है कि मेरा खुद का ऐप है। यू नो मैं भी एक दो दिन से खेल रही हूँ अपने ऐप के साथ, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं रुक नहीं पा रही थी। 17 से मैंने काउंटडाउन शुरू किया था, 3 2 1, क्योंकि आई वॉज डैम एक्साइटेड। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी दैट यू नो आई एम डूइंग समथिंग सो कूल। एंड या थैंक्स टू दीज गाइज, थैंक्स टू शामिक, एंड ही इज़ रियली पुश्ड मी टू डू द ऐप। तो दिस इज फीलिंग मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। आप रेंटेड घर में रह रहे हो और फिर आप अपने घर में जा रहे हो, दैट्स द फीलिंग। सो इस ऐप इज हर्स, इट्स हर ओन ऐप. She was on Facebook, Instagram also. Correct. Still is. But those are not her own platforms. Yeah, This is my own platform, and of course इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो भी दिखेगा जो मैं अपने रेंटेड घर में कर रही हूँ। जो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, फेसबुक पे करती हूँ, ट्विटर पे करती हूँ, वो सब आपको इस ऐप के थ्रू दिखेगा। तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस नहीं खोलने पड़ेंगे। यू हैव वन ऐप दैट यू कैन। So इसके अंदर सब कुछ है. Facebook पे, Twitter, Instagram, YouTube. मेरे इस घर के अंदर पूल भी है, जिम भी है, सब कुछ है। सर जैसा हमने देखा पहले भी, मतलब इसके बैक से बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़े, सबके एक ऑफिशियल ऐप है, आपने सबको एक ऑफिशियल ऐप है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और इस तरह का सक्सेस मिल रहा है? लाइक सनी का भी है, आइडिया का भी है, मतलब बहुत सारे आपके ऐसे सेलिब्रिटीज कनेक्ट हुए हैं। तो क्या कहना चाहिए किस तरह का सक्सेस है? टोटल सेलिब्रिटीज अक्रॉस द ग्लोब 78 है, 78. आइडिया स्टार्ट ऐसे हुआ था कि जब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब आया, तो वो बेसिकली 1-to-1 इंटरेक्शन थी कि अगर मेरा कोई कॉलेज का फ्रेंड है और उस फ्रेंड से मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो आई वुड गो ऑन फेसबुक एंड देन फाइंड एंड देन कनेक्ट, राइट. फ्रॉम देयर इट मूव्ड ऑन टू आर्टिस्ट एंड सेलेब्स हु केम ऑन टू द फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड दे ब्रॉट अलॉन्ग देयर फैन बेस. ठीक है. तो मेहनत किसने किया? आर्टिस्ट ने मेहनत किया, फैन बेस लेके आए, और फिर आर्टिस्ट ने अपना पोस्ट करना चालू किया, फ़ैन ने रोज़ पेज खोलना चालू किया, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने पैसे बनाने चालू किए एडवर्टाइजिंग के थ्रू. आर्टिस्ट को क्या मिला? कुछ भी नहीं. मेहनत किसने किया? आर्टिस्ट ने किया. कंटेंट किसने क्रिएट किया? आर्टिस्ट ने किया, राइट. तो हमारे दिमाग में यह है कि भाई जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, प्लेटफॉर्म तो एग्नोस्टिक है. प्लेटफॉर्म आज एक है, कल दूसरा बन जाएगा, परसों कोई और बन जाएगा. बट जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो यूनिक है, और जो फैन बेस ला रहा है वो यूनिक है. मैं भी कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, बट मेरे को फिर मार्केट करना पड़ेगा. मेरे पास फैन बेस नहीं है, राइट. तो जो आर्टिस्ट फैन बेस लेके आ रहा है उनको कॉम्पनसेट होना चाहिए. वहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ, और हमने कहा कि अगर हम उसका खुद का प्लेटफॉर्म बना दें और उसमें सब कुछ डाल दें तो काम हो गया. दैट्स व्हाट वी डिड. इट मींस ये ऐप में फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वाला कनेक्टेड है सारा. जो इसमें एडवर्टाइजिंग भी हो रहा है. ओके. इसमें हमने एक पेटेंटेड इन ऐप परचेज टेक्नोलॉजी डाली है, जो कि और कोई नहीं कर सकता वर्ल्ड में, जहाँ पे लोग करेंसी अर्न करते हैं. जितना टाइम ऐप में स्पेंड करते हैं उतना करेंसी अर्न करते हैं. अच्छा, अब ये करेंसी भी कोई कहीं अर्न नहीं करता. आप फेसबुक पे जाते हो कुछ मिलता है, इंस्टा पे जाते हो, ट्विटर पे जाते हो, कुछ नहीं मिलता. लेकिन यहाँ पे जब ऐप में आता है बंदा, तो उनको हर मिनट पे करेंसी मिलता है, और वो करेंसी यूज़ करके अपने आप को रैंक कर सकते हैं. तो अगर किसी को बोलना हो, रैंक करना हो कि मैं क्रिस्टल का नंबर 1 फ़ैन हूँ, तो वो करेंसी यूज़ करके रैंक कर सकते हैं अपना. आप करेंसी खरीद भी सकते हैं ऐप में अगर आप चाहें तो. ठीक है. तो एडवर्टाइजिंग है, इन ऐप परचेज है, एंड सब्सक्रिप्शन है. सुपर फैंस का बैच मिलेगा आपको, एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस मिलेगा, तो वो एक और रेवेन्यू सोर्स है. तो रेवेन्यू सोर्स है. जो रेवेन्यू आज की डेट में प्लेटफॉर्म कमा रहा है 100%, वो हम यहाँ पे लाके आर्टिस्ट को भी मिलना चाहिए. तो ये बूस्ट का फंक्शन ये है कि मैं इफ आई गो एंड बूस्ट, और मेरे पास मान लीजिए 1000 स्टार्स हैं, 1 स्टार एक करेंसी है. तो अब मैं अगले 1 घंटे अगर ऐप पे लगा रहूँगा, तो ये मेरे पास अभी ऊपर देखिए 9999 है, वो बढ़ के 10,000 हो जाएगा, फिर 11,000 हो जाएगा, फिर 12,000 हो जाएगा. अब मुझे अगर नंबर 3 से, जहाँ पे नंबर 3 फ़ैन है, से मुझे नंबर 1 फ़ैन पे जाना है, तो आई हैव टू यूज़ दैट करेंसी एंड बूस्ट माई रैंक टू नंबर 1. तो मतलब आप अपने फैन से जुड़े रहेंगे और क्या क्या नया करेंगे हर मंथ में अपने फैंस को क्या क्या नया, लाइक बोलते ना कि
आज मैं ये करने वाली हूँ, एक जैसा सरप्राइज आज आपने लोगों को दिया है, अपने फैंस को दिया है, तो हर महीने रहेगा या हर हफ्ते रहेगा या हर एक दिन रहेगा? देखिए, इस ऐप पे आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलता है। बहुत कूल चीज़ें होंगी। मैंने कभी इससे पहले कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट, आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ फन स्टफ, मीट एंड ग्रीट करने की कोशिश करूँगी, बहुत कूल स्टफ करने की कोशिश करूँगी जो मैंने पहले कभी किया नहीं, यू नो। सो आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स। हर रोज़ करूँगी कुछ पोस्ट, हर हफ्ते में भी कुछ पोस्ट करूँगी, कुछ अलग अलग करती रहूँगी, यू नो। आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने फ़ैन से कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो दिस इज़ माई लिटिल वे ऑफ सेइंग दैट आई लव यू गाइज टू। ऑफिशियल ऐप मतलब काफ़ी ऐसी सेंसिटिव भी आते हैं जब सेलिब्रिटीज अपने व्यू नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, दे वायरल ऑन द न्यूज़ चैनल्स। तो एक ऑफिशियल ऐप है, इस पर आप कुछ कहेंगी, लोगों से कुछ भी एक बात होगी जो मुद्दा चल रहा होगा, कोई भी सेंसिटिव मुद्दा होता है जो चलता है, तो इस पर आप खुल के बोल पाएंगी या फिर आप सोचेंगी नहीं मुझे नहीं बोलना? यू नो, आई थिंक ये ऐप सभी को अवेलेबल है, तो अगर मैं इस पे डालूंगी तो भी न्यूज़ वाले उठा सकते हैं और उसका बात का बतंगड़ बना सकते हैं एज दे वांट टू, यू नो। या तो उसको अच्छी लाइट में देख सकते हैं, डिपेंड्स। बट दिस ऐप इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड एनीथिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट माई वर्ल्ड, अबाउट क्रिस्टल डिसूजा। तो अगर मैं कुछ कर रही हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल तो उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अगर दुनिया में कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही है तो मैं शायद बात ना करूँ। मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होता है, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स माई वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे आज मैं बनीज़ के बारे में बात करूँ तो मैं बनीज़ के बारे में बात करूँगी, मैं जूतों के बारे में बात करूँ, मैं मेकअप के बारे में बात करूँ, ब्यूटी चीज़ें। सो यू नो, आई एम गोना ट्राई कि मुझे जो चीज़ें हेल्प करती है, जैसे मैं मेकअप ट्रिक्स बताऊँगी जो मुझे अच्छा लगता है। यू नो, एज एन एक्टर मुझे मेकअप पहनना पड़ता है 12-13 आवर्स, तो मैं अपने स्किन को कैसे ठीक रखती हूँ, हाउ डू आई कीप माई मेकअप ऑन फॉर 12-13 आवर्स। मैं वो सारे टिप्स ट्रिक्स ट्राई करूँगी बताना। आई वर्कआउट, तो शायद मैं अपने वर्कआउट्स को आपके साथ शेयर करूँ। हेयर टिप्स, आई लव लॉन्ग हेयर, आई लव कलरिंग माई हेयर, एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई हेयर। मैं आपको बताऊँगी कि आज मैंने ये कलर किया है, यू नो, आई यूज़ दीज शेड्स, इफ़ यू गाइज वांट गो ट्राई इट टू। तो मैं अपने वर्ल्ड को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। It's about me. It's Crystal D'Souza official app. You are also in your projects also to promote. Of course. To promote on your own app. Yes, I will use my वो एक app. पार्ट है, बट ऑल्सो दैट ये जो आप जैसे ट्विटर पे जाते हो मान लो, Yeah. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग क्रिस्टल, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल सी हर पोस्ट। जैसे आप जाते हो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे पहला चीज़ सबसे पहला होता है कि जो आता है वो सुपर फैन होता है, वो हार्ड को डाई हार्ड फैन होता है, वो जजमेंटल नहीं होता है। आप कुछ भी कह लो यहाँ पे, हमने देखा ये ट्रेंड है, आप क्रिस्टल कुछ भी कह ले यहाँ पे ना, वो हमेशा क्रिस्टल को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे आर डाई हार्ड फैंस, ठीक है। अब आप ट्विटर में जाओगे, आपके फैंस भी है, आपके वैसे लोग भी हैं, मतलब जो कुछ तो प्रोफेशनल लोग हैं जो ट्रोल्स, जो जिनका काम ही सिर्फ ये करना है, राइट? तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। Oh God. फैंस ऐसे भी होते हैं ना कि कमेंट करते हैं गलत, वो दूसरे फैंस आके उनको आराम से समझा देते हैं और वो आराम से चले जाते हैं फिर उसके बाद। अगर वो नहीं समझाएंगे तो मैं हूँ ना। Wish you all the best for your apps. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू।